हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और कार्तिक महात्म्य का आनंद ले रहे होंगे। और अगर ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मैं आपको आज सुना जा रही हूँ 27वां अध्याय और विष्णुदास और राजा चोल का उद्धार। इसके बाद 28 सुनाऊंगी और 29 भी सुनाऊंगी। तो तीन अध्याय मैं एक साथ सुना रही हूँ क्योंकि आगे चल के चीज़ें और बढ़ रही हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके निपटा देती हूँ। तो आगे नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार विष्णुदास जब संध्योपसान और पूजा आदि कर रहा था, तब कोई छिपकर उसका तैयार किया हुआ भोजन चुरा कर ले गया। वह उन भोजन पदार्थ को ना देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग हो जाने के भय से पुनः भोजन नहीं बनाया। उसने उस दिन भोजन बनाकर विष्णु को भोग लगाने ही वाला था कि उसके भोजन को कोई चुरा ले गया। ऐसा ही 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुराता रहा। तब वह आश्चर्य में पड़कर मन में सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई नित्य आकर मेरा भोजन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अंत इसे त्यागना भी नहीं चाहिए। यदि मैं पुनः भोजन बनाऊंगा और खाऊंगा तो सायंकाल के पूजन को छोड़ नहीं जा सकता। भोजन बनाकर तुरंत ही खाया जाए यह भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को अर्पण किए बिना विष्णु भक्त भोजन नहीं करते। मैं 7 दिन से निराहार हूँ और व्रत में तत्पर ही हूँ। अब आज मैं इस भोजन की भली भांति रक्षा करूँगा। इस प्रकार भोजन बनाकर वह वहीं छिपकर बैठ गया। कुछ ही देर पश्चात भोजन को चुराने के लिए आते हुए एक चंडाल को उसने देखा। चंडाल भूख से दुर्लभ था, उसके मुंह से दीनता स्पष्ट हो रही थी। उसमें केवल हड्डियां, खाल ही शेष थी। उसे देखकर उस ब्राह्मण को दया आ गई और वह मन में बहुत दुखी हुआ। जब चांडाल भोजन लेकर चला दिया तो ब्राह्मण रोकता हुआ बोला, ठहरो ठहरो, यह रुख, अन्न को कैसे खाओगे? घी भी लेते जा। ऐसा कहता हुआ वह घी का बर्तन लेकर उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आता देखकर चांडाल भयभीत होकर शीघ्रता से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को गिरा हुआ देखकर ब्राह्मण ने अपने वस्त्रों से उसकी हवा करना शुरू कर दिया। चांडाल जब होश में आया और उठा तो विष्णुदास ने देखा कि वह आंख, चक्र एवं गधा धारण किए हुए साक्षात नारायण खड़े हैं। नारायण को देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से इतना लीन हो गया कि वह उनकी स्थिति और नमस्कार भी नहीं कर सका। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व एवं अप्सराएं भी आनंदित होकर नाचने लगी। उस समय वहां सैकड़ों विमान आ पहुंचे और देवता और ऋषि भी भक्ति गान में तल्लीन हो गए। इसके बाद विष्णु भगवान ने उसे सद्गुणी ब्राह्मण को छाती से लगा लिया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ धाम ले गए। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास विमान में बैठे हैं और विष्णु भगवान उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। विष्णु लोक को जाते हुए विष्णुदास को देखकर राजा चोल ने शीघ्र ही आश्चर्य मुद्गल को बुलाकर कहा, मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ की विधि पूर्वक संपन्न किया और दान आदि से ब्राह्मणों की इच्छा को पूर्ण की, परंतु विष्णु भगवान अब तक मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इसका मन भंग करने के लिए मैंने यह सब किया। वह विष्णुदास विष्णु की भक्ति से ही भगवान के दर्शन पाकर उनके साथ वैकुंठ को जा रहा है। अंत ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु यज्ञ दान से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को अपनी राजगद्दी सौंप दी, क्योंकि वह बाल अवस्था से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। अंत उसका कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। इसी कारण चोल देश में तब से अब तक भांजे ही राजाधिकारी होते चले आ रहे हैं। इसके बाद राजा चोल यज्ञ मंडल में गया, अग्नि के सम्मुख खड़ा होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं मन, वाणी और शरीर से आपकी स्थिर भक्ति कर सकूं। ऐसा कहकर सब में समक्ष देखते देखते वह राजा अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मृदुगल में क्रोध से अपनी शिक्षा चूटियां को उखाड़ा दिया। तब से आज तक मृदुगल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते। उसी समय यज्ञ कुंड की अग्नि से भक्त वत्स्य भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने चोल को दर्शन देकर छाती से लगाया और उत्तम विमान में बिठा लिया। देवताओं के साथ
देवाधिदेव भगवान उसे अपने लोक को ले गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम से अपना द्वारपाल बना लिया। अब मैं आपको सुना रही हूँ 28वां अध्याय, जय और विजय की कथा। धर्मदत्त ने विष्णु के गणों से पूछा, मैंने जय और विजय के विष्णु के द्वारपाल बने हुए देखा था, कृपया बताइए कि उन्हें कौन सा व्रत था, नियम अपना बनाया था और उससे उन्होंने विष्णु का रूप धारण किया। गण बोले, विप्रिय, प्राचीन काल में तृणविंदु के कन्या देवहूति पर कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ने से ही उसने 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से 2 बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसके बाद उसी देवहूति ने योग शास्त्र के ज्ञात कपिल मुनि को जन्म दिया। जय और विजय सदा विष्णु की भक्ति में लीन रहते। दोनों भाई सदा अष्टक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का जप करते हुए विष्णु भगवान का व्रत करते रहे थे। पूजा के समय विष्णु भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। एक बार मरुदत्त नामक राजा ने जय और विजय को यज्ञ में बुलाया। देवता और ऋषि इन दोनों को सम्मान करते थे। यह दोनों यज्ञ में गए। उस यज्ञ में जय को ब्राह्मण बनाया गया और विजय को आचार्य का स्थान दिया गया। दोनों ने मिलकर विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के अंत में स्नान करके मरुदत्त राजा ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई धन लेकर अपने आश्रम को चले आए। उस धन को आधा आधा बांटने के बारे में दोनों ने स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, यह धन बराबर आधा आधा बांटना चाहिए। विजय ने कहा, ऐसा नहीं होगा, राजा ने जिसे जो दिया है वह उसी का रहेगा। तब मन में दुखी और क्रोधित होकर जय ने विजय को शाप दिया कि तू प्राप्त किए हुए धन को नहीं दे रहा है, अंत तू ग्रह हो जाएगा। उसका शाप सुनकर विजय ने भी जय को शाप दिया कि मद में मतवाला होकर तूने मुझे शाप दिया है, अंत तू हाथी हो जाएगा। इसके बाद पूजन के समय जब भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए तो उन्हें सब वृतांत बताकर शाप से छुटकारा पाने के बारे में वर मांगा। कहा, हम ग्रह और हाथी की योनि से कैसे जाएंगे भगवान, आप हमें श्राप से छुटकारा दिलाएं। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों के कहे हुए वाक्य कभी असत्य नहीं होते। मैं भी उनके वाक्यों का अन्यथा करने में असमर्थ हूँ। अंत तुम दोनों ही स्वयं दिए इन शापों को भोगकर फिर मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनुसार वे दोनों गंडकी नदी के किनारे पर ग्रह और हाथी के रूप में हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व स्मृति बनी रही और उस समय भी विष्णु के व्रत में संलग्न रहे। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह हाथी गंडकी के स्नान करने के लिए गए तो ग्रह ने पूर्व की योनि का स्मरण कर उसे पकड़ लिया। ग्रह के द्वारा पकड़े जाने पर हाथी भगवान को पुकारने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए भगवान विष्णु प्रकट गए। तत्क्षण ही सुदर्शन चक्र चलाकर उन्होंने गज और ग्रह का उद्धार किया और अपने साथ उन्हें वैकुंठ में ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के पत्थरों पर भी भगवान विष्णु के चक्र के निशान पड़े हुए हैं। हे ब्राह्मण, जिनके बारे में तुमने पूछा है वही जय और विजय के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और भगवान के प्रिय द्वारपालों हैं। इसलिए धर्मात्मा ब्राह्मण, तुम विष्णु के व्रत में लीन होकर क्रोध और घमंड को त्याग कर समदृष्टि सब पर समान दृष्टि रखने वाले हो जाओ तथा तुला मकर मेष राशि के संक्रांति के सूर्य आने पर सदा प्रातः काल स्नान करो। एकादशी के व्रत में भक्ति रखो और तुलसी के पौधे की रक्षा करो। गौ, ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा करो। ऐसा करने पर तुम भी अंत समय में विष्णु के पद को प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग को फल को पाने वाले कलह को तुम विष्णु लोक को ले जा रहे हो। नारद जी ने कहा। इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर वह दोनों विष्णु पार्षद कलह सहित वैकुंठ लेके चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास के साथ उस व्रत को किया। देह त्याग के समय दोनों स्त्रियों सहित विष्णु लोक को चला गया। ये था फ्रेंड्स जो है 28वां। मैं आपको 29वां अध्याय सुना रही हूँ, जो कि है कृष्ण, वेणी, स्वरा और गायत्री नदियों का महत्व। महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा, कृष्ण और वेणी नदी के संगम के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर
से कलह को मुक्त किया। यह बात आपने पहले मुझसे कही थी। हे धर्मज्ञ, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कार्य इन दो नदियों के प्रभाव से हुआ या क्षेत्र के प्रभाव से हुआ। इस पर मुझे बड़ा संदेह है, कृपया बताएं। नारद जी ने कहा, कृष्ण नाम वाली नदी तो साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी साक्षात महादेव का रूप शरीर है। दोनों के संगम के प्रभाव से ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यज्ञपति, उनके 4 मुंह हैं, दोनों तुम ध्यान से सुनो। चक्षुत्र मानव, ये थोड़ा सा गलत मैं अनाउंस कर रही हूँ, ये थोड़ा ना अलग ही टाइप से लिखा हुआ है, कुछ संस्कृत जैसा मानव पढ़ रहा है। तो ने सहन पर्वत की चोटी पर यज्ञ करने की तैयारी की। वे यज्ञ का सामान इकट्ठा करके देवताओं को सहित विष्णु और शिव के साथ पर्वत के उस शिखर पर गए। भृंगु आदि ऋषि मुनि लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उनको दीक्षा देने के लिए एक सभा का आयोजन किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री श्वरा शीघ्र बुलाई गई। वह बहुत धीरे धीरे आ रही थी। तब भृगु ने विष्णु से पूछा, विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी श्वरा नहीं आई, ब्रह्म मुहूर्त निकल जा रहा है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि स्वरा शीघ्र न आ सके तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा कराना चाहिए। क्या यह गायत्री पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, भगवान शिव जी ने भी श्री कृष्ण की बात मान ली। यह सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्म की दक्षिणायन में बिठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ की। वह ब्रह्म की दीक्षा विधि कर रही थे कि उसी समय यज्ञ के स्थान पर श्वरा भी आ गई। ब्रह्म के साथ गायत्री की दीक्षा देखकर सौत की ईर्ष्यावश क्रोध में श्वरा ने कहा, जहाँ पूजा का अयोग्य की पूजा की जाती है और पुण्य योग नहीं पूजे जाते, वहाँ अकाल मृत्यु और भय तीनों निश्चित होंगे। यह गायत्री जो ब्रह्मा जी की दाहिनी और मेरे स्थान पर बैठी है, अद्वैत सदा अदृश्य रहने वाली गुप्त नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है। अंत आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। इसके शाप से सुनकर गायत्री के होंठ कांपने लगे। यज्ञपति देवताओं ने उसे बहुत रोका, पर फिर भी स्वरा ने शाप देती हुई गायत्री बोली, ब्रह्मा, जैसे तेरे पति हैं वैसे मेरे भी हैं। तूने व्यर्थ ही शाप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जा। नारद जी ने कहा, तब शिव एवं विष्णु आदि देवताओं ने हाहाकार करते हुए श्वरा देवी को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, तुमने ब्रह्म आदि हम सब देवताओं को शाप दिया है कि जड़ी भूत होकर नदी हो जाएं, परंतु ऐसा होने पर ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। इस पर तुमने विचार नहीं किया। अविवेक से यह काम हुआ है। अंत यह शाप वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवगण, यज्ञ के प्रारंभ में आप लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसीलिए मैंने क्रोध रूप में यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा वचन असत्य तो नहीं होगा। 100 अंशों से जड़ीभूत होकर आप सब नदी होंगे। हम दोनों सौतें भी अपने अंशों से पश्चिम और बहने वाली नदी होंगी। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप होकर अपने अपने अंशों में से नदी के रूप हो गए। उनमें विष्णु, कृष्णा, शिव, वेणी और ब्रह्मा कुकहीन नदी हुए। ये सब अलग अलग होकर बहने लगी। अन्य देवता भी अपने अंशों से नदी होकर श्रहम पर्वत की चोटियों से अलग अलग बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियाँ पूर्व की बहने लगी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों नदियाँ पश्चिम में बहने वाली हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम को एक साथ बहने लगी और उनका संयुक्त नाम सावित्री रखा दिया गया। ब्रह्मा ने वह यज्ञ के लिए विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वह दोनों महाबल और अलीवल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्ण वेणी के इस पापनाशक उपाख्यान को जो भक्त सुनेगा या सुनाएगा, उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब मैं इसे यहीं रोकती हूँ। मैंने तीनों महात्मा इसमें एक साथ सुनाए हैं आपको। आशा करती हूँ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टा पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।